तो हम लोग केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, राइट। मैंने आप लोगों से बोला था कि सारे के सारे पीडीएफ दे दूंगा, वादे का पक्का इंसान निकला मैं, पक्का ना, है ना, कमेंट किए थे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे आज भी 30 सवाल हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीवीआई वाला, जो नोट्स सेल होते हैं, है ना, वे सारे, ठीक है। तो अच्छे से देखना, यहीं से सवाल आता है और कहीं से नहीं आता, एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, सब लड़ जाता है। तो जितने वीडियोज आने वाले हैं 30 दिन के अंदर में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, सब देख लेना, है ना। टोटल 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव है, तो देख लेना। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व क्या है, ऑप्शन आप देख लो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया, देखो संक्रमण तत्व ना डी खंड में जितने भी होते हैं ना, वो सारे तत्वों को हम बोलते हैं डी वाले, डी ब्लॉक एलिमेंट को। आप पीरियोडिक टेबल देखे हो ना, वो जो टेबल होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत बढ़िया। तो डी खंड के जितने तत्व हैं सब संक्रमण है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलो अगला दूसरा नंबर का सवाल है कि तांबा है, तांबा क्या है, तांबा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तांबा क्या होता है जी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा दूसरा का, ठीक है। तीसरा सवाल करेंगे, देखो सारे सवाल खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। लोहे को जंग लगाने से रोकने में सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देख लो, है ना, सारे के सारे आप ऑप्शन देख रहे हो, कौन सा होगा, आयरन का कैथोड बनाकर, बहुत बढ़िया, है ना, मेकिंग द कैथोड ऑफ आयरन, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। अगला सवाल कर लेते हैं 4 नंबर। चौथा कह रहा है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बता दो, पीवी, लीड का, है ना। चलो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। इस डी को ठोक दो, लॉक कर दो, दिमाग में लॉक कर दो, मैं बोल रहा हूँ। और ये सवाल बहुत वीवीआई है, इसलिए इसे लॉक करो अभी, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीछे रिपीट हो चुका है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 5 नंबर है ना, करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सिल्वर ब्रोमीन का, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सिल्वर ब्रोमाइड इंग्लिश में होता है और हिंदी में सिल्वर ब्रोमीन होता है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर चले, ये वीवीआई है भैया, कर लो, रट लो सारे के सारे सवाल। मैं 2-2 3-3 बार बोलूंगा, टेंशन मत लो, याद होगा, है ना, क्योंकि ये हम लोगों के पास बहुत कम समय है। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाता है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला के ले जाता है ना, हीलियम को, बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, ठीक है। गोताखोर हीलियम को अपने साथ मिलाकर लेके चला जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होता है ना, याद रहेगा, याद रहेगा, जो ऑक्सीजन लेते हो तुम उसमें हीलियम भी है, ठीक है। HCl की खोज की थी, HCl की खोज किसने की थी, तो गैलेबर ने की थी, किसने किया था, ग्लेबर ने। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, और इसे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वीवीआई सवाल है, ठीक है, पक्का लड़ेगा, ये लिख के ले जाओ, चलो ये लिख के ले जाओ, पक्का लड़ेगा। अगला सवाल 8 नंबर कह रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अव्यय होता है, H2SO4 ऐसे लिखना चाहिए था, H2SO4 कोई नहीं, ऑप्शन देख लो, अब बता दो, ऑप्शन देख लो और बता दो फटाक से, क्या होगा, SO3 होगा, बहुत बढ़िया, SO3 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। 10 मिनट मेरे को देते हो आप सब, और मैं 30 ऑब्जेक्टिव देता हूँ, अब सोच लो तुम ही लोग कि शायद कोई भी होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं ज़्यादा देकर आपका टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, 70 दे दूंगा, 50 दे दूंगा, मुझे क्या जा रहा है देने में, लेकिन आप सब उतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे इतना सारा, है ना, क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं जितना डाइजेस्ट आप कर पाओ, जितना पचा पाओ उतना देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि के नियम से, है ना, ओस्वाल्ड विधि के नियम से, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 10 नंबर सवाल देख लो, ध्यान से देखना। आवर्त सारणी के ग्रुप, है ना, फर्स्ट के सभी तत्वों को क्या माना जाता है, बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दो फटाक से। क्षारीय धातु माना जाता है ना, अल्कली मेटल माना जाता है, ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 11 नंबर सवाल है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लिखवा के ले जाओ, है ना, ये सवाल बहुत पूछता है, अगर 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देगा, है ना, ये भी याद रखो, तुम्हारा 2 नंबर तक यहाँ से लेकर जाने वाले हो। तो क्या होता है, NaCl होता है साधारण नमक का, क्या होता है, NaCl, ठीक है। चलो अगला जो 12 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाले तत्व आपको बताना। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं
वे तत्व कौन होते हैं लाडलो, बताओ। वो तत्व होते हैं ऑक्सीजन। क्या होते हैं? ऑक्सीजन। ए नंबर का ऑप्शन सही है। द एलिमेंट अदर देन सल्फर फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग आवर्त सारणी हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है? चलो अगला 13 नंबर सवाल है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप के विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? वो बोलते हैं एल्यूमिनियम Al। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये मैं बोल ही रहा हूँ कि कम से कम आपको ना 400 करना होता है ऑब्जेक्टिव, 400 प्लस, जहाँ से सारे लड़ते हैं तो यहाँ से सारे लड़ेंगे अगर सारे वीडियोस देखोगे ईमानदारी से तब। गैलेना किसका अयस्क होता है? गैलेना जो है वो पीबी यानी लेड का अयस्क होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। किसका होता है गैलेना जी? पीबी का, लेड का। अगला जो 15 नंबर सवाल है, कह रहा है कि मीनम में से वह लक्षण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है, जो सबसे कम खनिज में पाया जाता है वो नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, नाइट्रेट होता है जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला 16 नंबर सवाल देख लो। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम लोग गैंगे कहते हैं। देखो पागलपन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं 5 दिन में ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा, मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं 3 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ। मतलब केवल आपको कितना देना है? 10 दहा में 100, यानी ये 100 मिनट देना है। अगर रिवीजन करते हुए चलोगे तो खूब से खूब आपको 200 मिनट यानी 2.5 से 3 से 4 घंटे देने हैं सारे वीडियो देखने के लिए पीछे के 30 दिन तक। ठीक है, सब देख लो, सब विषय में इतना समय लगेगा। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? बताओ, साइनाइड विधि का उपयोग होता है तो किसके लिए? Ag के लिए। ठीक है, एक बार और सवाल देख लो। ठीक है, मैं केवल ऑप्शन मार रहा हूँ, आप इस सवाल को एक बार और पढ़ लो। कारण निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो Ag के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है ना, अच्छे से याद रहेगा ना। चलो अगला सवाल जो 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? यहाँ में कौन होना चाहिए था, में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी आजाद बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? Au हो जाएगा। ठीक है, चलो बी नंबर। यार Au पता है ना किसके कहते हैं यार? चलो गोल्ड को, सोना को, है ना। चलो अगला सवाल देख लो भैया। C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है आपको बताना है। ऑप्शन देख लो। ठीक है, ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन देख लो। ठीक है, चलो ऑप्शन देख के फटाक से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का मैं बता दूं क्या? चलो प्रतिचुंबकीय, है ना, जिसको हम बोलते हैं डाइमैग्नेटिक। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो जो 20 नंबर का सवाल है। और 20 नंबर सवाल कह रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो वो होता है Mg का, मैग्नीशियम का। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल जो 21 नंबर कह रहा है कि किस कोटि, है ना, यहाँ पर किसी होना चाहिए था, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी वेग का वेग स्थिरांक इकाई सामान्य होता है। तो जो सामान्य होता है वो किसके होता है भैया? बताओ, फटाक से बता दो। चलो फटाक से आप सवाल बता दो, मैं सवाल को घेरा मारता हूँ। ये सवाल आपने पढ़ लिया बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल BVI है, ये सवाल बहुत BVI है। ठीक है, बेसिकली सारे के सारे BVI सवाल है, बट बहुत ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना, जो प्रायिकता बनाते हैं, आने के चांसेस बनाते हैं, उसे मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है K2SO4 के लिए। ए नंबर का ऑप्शन सही है। K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन सही है। K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्लियर है ना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल 23 नंबर का रहेगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो 24 नंबर सवाल है। अपमार्जक को कहा जाता है? अपमार्जक को हम लोग कहते हैं पोस्ट संक्रियण। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सरफेस एक्टिवेटर बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टेढ़ा है बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर। एंजाइम का मुख्य अव्यय होता है। एंजाइम का मुख्य अव्यय प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना।
अच्छे से याद रख लेना क्या होता है, प्रोटीन होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। इसके नंबर ऑफ आयंस यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ आयंस यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक जो होता है ग्राम बाई कूलाम्ब के होता है। अच्छे से आना सी नंबर। और ये सवाल लिख के ले लो, इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि तुम्हारे को मतलब टोटल 70 में 35 मारने भैया, है ना। अच्छे से याद रख लो, ठीक है। डबल्स ऑफ क्वेश्चन, सिंगल ऑफ अटेम्प्ट, इस तरह से तुम्हारा लॉजिक है। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? निम्नलिखित में कौन विलयन जो है वो विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युत अपघट्य होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। कोई भी वीडियोस करने के लिए मेरे को 10 मिनट लगते हैं और अच्छे से मैं बोलता हूँ 2 बार 3 बार। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है वो लगभग 30 ATM के बराबर होता है ना। ए नंबर ऑप्शन सही है। अब ये सवाल कहना कि VVI नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको 400 VVI सवाल मान के चलने भैया। 1-2 सवाल के चक्कर में नहीं कि 35 को कोई VVI जाके वो बता देगा, नहीं। पेपर कोई टीचर फिक्स नहीं कर रहा, बट इतना उसको आइडिया है कि कहाँ से सवाल आएंगे। शॉर्ट की दोष के कारण दोष का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? घटता रहता है, ठीक है, तो घट जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और सवाल अच्छे से याद रख लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।